ऐसे दुश्मन का मौजूद होना भी ना होने के जैसा है, जो कमबख्त इतना बुज़दिल है कि ढंग से दुश्मनी करने के भी लायक नहीं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। मेरा इशारा पाकिस्तान की ही तरफ था, जिसने भारत में मासूमों की जान लेकर जंग जैसे हालात तो पैदा कर दिए, लेकिन अब बौखलाया हुआ है, छिपने की कोशिश कर रहा है। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। जब भी कोई अपराधी गुनाह करता है तो उसका अपराध बोध, उसका गिल्ट कॉम्प्लेक्स जो है, उसकी हरकतों में, उसके एक्शंस में झलकने लगता है, जैसा कि इन दिनों पाकिस्तान में दिखाई दे रहा है। पहलगाम में 26 निर्दोष पर्यटकों की जान लेने के बाद पाकिस्तान में अब भगदड़ मच गई है। वैसे तो भारत में भी लगातार बदला लेने की गुहार लगाई जा रही है। पाकिस्तान के हाई वैल्यू एसेट्स को तबाह करने का आह्वान किया जा रहा है, जिससे पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर समेत कई वरिष्ठ फौजी अधिकारी घबराए हुए हैं और ये सब अंडरग्राउंड हो गए हैं, छिप गए हैं। मुनीर और कई बड़े फौजी अधिकारियों ने अपने अपने परिवार के जो लोग हैं उनको विदेश भेज दिया है और इसके लिए प्राइवेट जेट्स का इस्तेमाल किया गया है कि किसी को कानो कान खबर तक ना हो। खुद जो आसिम मुनीर है, जो सेना का प्रमुख है, उसको सेना का नेतृत्व करना चाहिए, वो रावलपिंडी में जाकर एक बंकर में छिप गया है। लेकिन अपना चेहरा बचाने के लिए जो पाकिस्तान का पीएमओ है, वहाँ का प्रधानमंत्री कार्यालय है, उसने मुनीर को कुछ समय के लिए बंकर से बाहर बुलाकर फोटो सेशन करवाया। इसके बाद मुनीर फिर से जाकर अपने बंकर में छिप गया। इस फोटो सेशन की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि पाकिस्तान की फौज में मुनीर के छिप जाने की खबरें छाई हुई थी, जिससे जो वहाँ की फौज है उसका मनोबल कमजोर हो रहा था। भारतीय सेना के हमले के डर से पिछले 3 दिनों में पाकिस्तान के 5000 से ज्यादा सैनिकों ने इस्तीफा दे दिया है। ये तो है हालत पाकिस्तान की, क्योंकि सोचिए इतना घबराया हुआ है कि वहाँ के सैनिक फौज छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। इस बीच भारत भी चुप नहीं बैठा है। भारत ने भी पाकिस्तान की घेराबंदी शुरू कर दी है। आज यानी 28 अप्रैल को दोपहर से पहले ही भारत के वरिष्ठ राजनयिक आनंद प्रकाश ने जो पाकिस्तान के पीछे जो अफगानिस्तान है, वहाँ पे जो शासन कर रहा तालिबान है, तालिबान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी से बातचीत की है। हालांकि ये यात्रा ऐसे समय में हुई है जब भारत और पाकिस्तान के बीच पहलगाम आतंकी हमलों को लेकर तनाव बढ़ा हुआ है। लेकिन तालिबान सरकार से पहलगाम हिंसा पर कोई चर्चा हुई है या नहीं हुई है, इस बारे में कोई भी जानकारी ना तो अफगानिस्तान और ना ही भारत किसी ने भी सार्वजनिक नहीं की है। हालांकि आप इसको लॉजिकली देखें तो जो मुद्दा पूरी दुनिया में चर्चा केंद्र बना हुआ है, उस पर अफगानी और हिंदुस्तानी प्रतिनिधियों के बीच बातचीत तो जरूर हुई होगी, लेकिन इसकी चर्चा बाहर आने नहीं दी गई है। बल्कि बताया गया है कि ये दोनों देशों के बीच राजनीतिक और व्यापारिक मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है। इस दौरान अफगान विदेश मंत्री मुत्ताकी ने भारतीय निवेशकों को, गौर करिएगा, इंडियन इन्वेस्टर को, भारतीय निवेशकों को अफगानिस्तान में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया है। अब हालांकि भारत और अफगानिस्तान दोनों ही स्पष्ट कर चुके हैं कि जो चर्चा हुई है, जो बातचीत हुई है, वो व्यापारिक और राजनीतिक मुद्दों पर हुई है। लेकिन इस मीटिंग को लेकर पाकिस्तान सरकार बहुत ज्यादा घबराई हुई है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर स्वतंत्र पख्तूनस्तान की मांग पिछले दिनों जोर पकड़ती जा रही है। यानी कि आज़ाद बलूचिस्तान के साथ साथ आज़ाद पख्तूनस्तान भी पाकिस्तान की नींद हराम कर रहा है। और ये मांग इसलिए भी जोर पकड़ रही है क्योंकि पाकिस्तान ने पिछले दिनों उसकी सीमा में, पाकिस्तान में कई दशकों से रह रहे लाखों पख्तूनों को पाकिस्तान से निकालने की कार्रवाई शुरू कर दी थी, जिससे पख्तून जो लोग हैं, जो पख्तून जाति है, वहाँ का एक कबीला है, वो पख्तून बहुत ही नाराज हुए और वो अलग देश हासिल करने के लिए गंभीरता से कोशिशों में जुटे हुए हैं। अब पाकिस्तान का जो बॉर्डर का इलाका है, जो अफगानिस्तान से सटता है, उसको कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा। तो वो उसमें पख्तून रहते हैं बेसिकली। अब उस इलाके में पाकिस्तान और अफगान तालिबान के बीच पिछले दिनों एक झड़प हो चुकी है और अभी भी तालिबान सेनाएं जो हैं वो डूरन लाइन जो कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान को की बॉर्डर है, उसको डूरन लाइन कहते हैं, उस पर तालिबान की फौजी तैयार खड़ी हैं। और बात यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के लड़ाके जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी सेना के खिलाफ वुल्फ अटैक यानी कि लोन अटैक जो है वो तेज कर चुके हैं।
उधर जो बलोच इलाका है, बलूचिस्तान जो है, उसको आज़ाद कराने के लिए बलोच लिबरेशन आर्मी ने भी गुरिल्ला युद्ध शुरू कर दिया है। पाकिस्तानी सरकार के सामने अब पीओके और बलूचिस्तान के साथ साथ आज़ाद पख्तूनिस्तान का भी खौफ उसको सताने लगा है। और वो भी हालात तब है जब भारत ने अभी अपना खेल शुरू भी नहीं किया है कि पाकिस्तान बेदम होने लगा है। वो समझ नहीं पा रहा है कि एक साथ पूर्वी और पश्चिमी सीमा को कैसे संभाले। पाकिस्तानी बेबस होकर भारतीय फौजों की गतिविधियों को देख रहे हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल जो है, जो भारतीय सीमा है, वहाँ पे हमारी फौज जो है एकदम मुस्तैद खड़ी है। वो पाकिस्तान की तरफ से लगातार चौथे दिन भी छोटे हथियारों से हो रही फायरिंग का जवाब दे रही है। भारतीय सेना का वेस्टर्न फ्रंट लगातार एक्शन मोड पर है। भारतीय सैन्य टुकड़ियाँ लगातार लाइव फायरिंग ड्रिल कर रही हैं। राजस्थान में टैंकों और दूसरी मशीनों के साथ युद्ध अभ्यास किया जा रहा है। जयपुर स्थित साउथ वेस्टर्न कमांड स्पेशल हेलीबॉर्न ऑपरेशंस के लिए अपने पूर्व निर्धारित शेड्यूल के अनुसार ड्रिल कर रही है, जिसमें MI-17 हेलीकॉप्टरों और दूसरे विमानों के जरिए स्पेशल फोर्सेस को दुश्मनों के इलाके में उतारने की प्रैक्टिस की जाती है। 1971 के युद्ध में बांग्लादेश को आज़ाद कराने में हेलीबॉर्न ऑपरेशंस का बहुत बड़ा योगदान था। इसी तरह का अभ्यास जो है वो जालंधर स्थित वज्र कोर ने भी एयरफोर्स के साथ मिलकर किया है। जोधपुर जो है राजस्थान का, जोधपुर बेस्ड 12 कॉर्प्स वैलिडेशन एक्सरसाइज कर रही है। इसमें मुख्य फ्रंटलाइन मेन बैटल टैंक शामिल है। ये अभ्यास इसलिए किया जा रहा है ताकि सेना की युद्ध क्षमता बढ़ाई जा सके। इसका मकसद भारतीय सेना को किसी भी वक्त लगातार ऑपरेशन करने के लिए पूरी तरह से तैयार रखने के लिए किया जा रहा है। 1965 और 1971 में पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध के दौरान भी रेगिस्तान में टैंक रेजिमेंटों के बीच भीषण युद्ध हुआ था। इसमें पाकिस्तान का पूरा टैंक डिवीजन कबाड़ बन गया था। अब ये तो बात थी हमारी थल सेना की और वायु सेना की। बात करेंगे जल सेना की या नौसेना की, तो वो भी हमारी जो जल सेना है वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। रविवार को नौसेना ने अरब सागर में लाइव फायरिंग की। इसका मकसद था प्लेटफॉर्म, सिस्टम्स और क्रू की लंबी दूरी तक सटीक हमला करने की तैयारी को दिखाना। इसका अर्थ ये है कि नौसेना ये दिखाना चाहती थी कि उसके जहाज, हथियार और सैनिक लंबी दूरी तक दुश्मन पर हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अब ये भारतीय सेनाएं ये जो अभ्यास कर रही हैं वो कोई नई बात नहीं है। इसमें पाकिस्तान के लिए डरने जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि ये सभी अभ्यास पूर्व निर्धारित शेड्यूल के अनुसार किए जा रहे हैं, जो कि पहलगाम हमले के पहले से तय किए गए थे। लेकिन अपने अपराध बोध में डूबा और कभी भी हमला हो जाने के खौफ में घिरा पाकिस्तान बहुत ज़्यादा घबराया हुआ है और वो भारतीय सेना की इन गतिविधियों पर बहुत ही बारीकी से नजर रखे हुए है। उसे लग रहा है कि जो भारतीय सेना सामने अभ्यास कर रही हैं वो कभी भी रुख बदल के उस पर हमला कर सकती है। और पाकिस्तान का ये डर जो है वो बेबुनियाद भी नहीं है, क्योंकि PM मोदी ने अपने दुश्मन को सबक सिखाने का ऐलान कर दिया है, जिसका मतलब ये है कि पाकिस्तान को करारी चोट तो मिलेगी, लेकिन उस तरफ से नहीं जिस तरफ से वो उसकी संभावना नजर आ रही है, उसकी जो पाकिस्तान को आशंका है, बल्कि पाकिस्तान को भारत इस तरीके से दंडित करेगा, इस बारे में पाकिस्तानियों ने तो क्या, दुनिया भर में किसी ने भी सोचा तक नहीं होगा। बस आप देखते रहिए क्या होने वाला है। जय हिंद, जय भारत।